हेलो फ्रेंड, AK सिटी फ्रेंड में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं सीटेट पेपर 1 मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए पहला क्वेश्चन में है, देखिए 45 का 20% कितना होगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए 45 का 20% कैसे निकालते हैं। यहाँ 45 है, ठीक है, गुने कर देंगे, 20 है तो 20 कर देंगे। परसेंट ऊपर रहेगा ना, परसेंट का नीचे 100 लिखा जाएगा, ठीक है। ये 0 से इसको काट देंगे, ये 2 से 5 मरतबे कटेगा, फिर ये इस 5 से इसको काट देंगे तो 9 आंसर आ जाएगा हमारा 9 आंसर आ जाएगा। 45 का 20% कितना होगा, 9। तो चलिए अगले प्रश्न में है, यदि किसी आयत की लंबाई 12 सेमी तथा चौड़ाई 8 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल निकालना है इसमें। आयत का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हो गया 12 और चौड़ाई हो गया 8, तो इसका आंसर कितना होगा, 12 गुने 8, 12 अट्ठे 96। इसका राइट आंसर हो जाएगा 96, ठीक है। तो देखिए अब अगला प्रश्न है, 3/5 और 2/5 का योग कितना होगा, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताते हैं आपको, 3/5 और योग का मतलब जोड़ देना है, और 2/5 है ना, इसका योग करना है। 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 कहीं 5 तो 3 1 3 ही होगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है तो 2, 3 2 5, 5/5 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5/5 बराबर 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो देखिए अगला प्रश्न है, 720 भागा 9। 720 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 9 72, 8 और 0 80 आंसर। इसका राइट आंसर 80 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, राइट आंसर। अब देखिए 18 24 30 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। 18 24 30, तो इस ऑप्शन में से देखेंगे किस संख्या से तीनों में भाग लग जाए। तो यहाँ 2 से तो लग ही जाएगा, उससे अगला चेक करके देखेंगे, अगला नहीं लगेगा ये तीनों तब 2 में लगाएंगे, ठीक है। तो 4 से लगाते हैं तो 4 18 में नहीं लगेगा, भाग पूरी नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 6 से, तो 6 में लग जाएगा, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ देखिए, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है तथा उस पर 10% की छूट दी जाती है तो कितना होगा। अंकित मूल्य 500 है, उस पर 10% की छूट दी जाती है तो कितना होगा, है ना। 10% की छूट दी जाती है, तो यहाँ देखिए इसका 500 का 10% कितना होगा, 50। तो छूट दिया जाता है तो 500 में से 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 450 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0.75 को भिन्न के रूप में लिखिए।
0.75 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए 0.75 है ना, तो 0.75 है तो लिख दिए। पॉइंट के जगह पे 1 देंगे। उसके बाद कितना अंक है? 2 अंक है ना। अब इसको काटेंगे तो 25 से दोनों में भाग लग जाएगा, नीचे भी कट जाएगा ऊपर भी कट जाएगा। इसको सीधा काटेंगे तो कितना होगा? 25 तिया 75 और 25 चौका 3/4। इसका 3/4 इसमें बी नंबर में दिया है तो 3/4 राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक घन क्यूब के कुल कितने फलक होते हैं? कितने फलक होते हैं? एक घन के कुल 6 फलक होते हैं ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। होगा। अब देखिए, 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 400 है। यदि कुल ज्ञात करना हो तो कुल अंक कितने होंगे? देखिए, औसत 15 विद्यार्थियों का औसत अंक है 40। यदि कुल अंक ज्ञात करने हो तो कुल कितने होंगे? तो 15 है ना, तो इसका औसत अंक 40 दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 600। तो